क्या है इसको समझते हैं, ठीक ना। तो इसकी परिभाषा जो है हम लोग एक सूत्र द्वारा समझते हैं, I इक्वल टू Q बाई T, ठीक ना। I को कहते हैं विद्युत धारा कह लीजिए, चाहे विद्युत धारा की प्रबलता कह लीजिए, दैट्स एक विषय, ठीक ना। ये हो गया विद्युत धारा, ठीक ना। और Q मीन्स होता है आवेश, ये तो बता ही चुके थे पहले। और T मीन्स होता है एकांक समय, यानी कि समय, ठीक ना, एकांक समय, यूनिट टाइम इसको कहते हैं इंग्लिश में। चलिए समझते हैं विद्युत धारा की प्रबलता क्या है। अच्छा, कभी कभी आप लोग एक शब्द सुने होंगे, एकाएक करंट बढ़ गया है, और कोई कहते धीम हो गया, कहते हैं, कभी कोई कहते हैं वोल्टेज ढेर हो गया, कभी कहते हैं धीम हो गया है। अच्छा, इस शब्द को ही समझने का हम लोग इसमें मिलेगा, ठीक ना। विद्युत धारा की प्रबलता, प्रबलता यानी कि कम हो जाना, बेसी हो जाना, कम हो जाना, बेसी हो जाना। अच्छा, आप लोग जनरेटर को चलते हुए देखे, जब बल्ब को जलाया जाता है तो क्या होता है, ऐसे से वो लो अप लो अप लो अप होता है, कभी डिम होता है, कभी हाई होता है, कभी डिम होता है, कभी हाई होता है, महसूस होता है। लेकिन जो अभी जो करंट जो आ रही है इसमें नहीं महसूस हो रहा है, ठीक ना। हम लोग इसी में पढ़ेंगे आगे अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट क्या है, ठीक ना। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, आगे समझने वाले हैं, ठीक ना। तो उसमें आप लोग को बता देंगे कौन सा करंट, माने किस करंट को एसी कहेंगे और किस करंट को डीसी कहेंगे, वो आपको आगे मिल जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए, तो विद्युत धारा की प्रबलता क्या है। अच्छा, विद्युत धारा का परिभाषा उन्होंने क्या देखा था, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यही नहीं, आवेशों के धारा को, चाहे सतत प्रवाह को, चाहे आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन यहां कुछ और आएगा, यहां देखिए क्या आएगा, कहेंगे जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा कि कभी करंट कम हो जा रहा है, कभी करंट ज्यादा हो जा रहा है। जब कम होगा तो बल्ब एकदम मैंने हल्का जलेगा, तो भाई होगा तो पूरा जलेगा। अच्छा, तो कम बेस क्यों होता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि जिन तारों से होकर के करंट आ रही है, जिन तारों से होकर के करंट आ रही है, इसका मतलब कि उस तार से अगर करंट पूरा का पूरा नहीं जा रहा हो, कम जा रहा हो, आवेश पूरा नहीं जा रहा हो, मतलब कम जा रहा हो, तब तो अपने आप ही जो है बल्ब जो है डिम हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर उस परिपथ से, उस तार से अगर आवेश पूरा का पूरा जा रहा हो तो बल्ब अच्छा से जलेगा। इसका मतलब यह है कि जिन तारों से होकर के आवेश जा रही है, कभी कभी क्या होता है, आवेश उसमें से कम जाने लगती है, और कभी कभी उसी तारों से होकर आवेश का प्रमाण जो है, आवेश की मात्रा बढ़ जाती होगी। तो जब आवेश की मात्रा बढ़ जाती होगी तो कोई भी चीज जो है बढ़िया से चलता होगा, है ना जी। और जब आवेश की मात्रा कम हो जाती होगी तो डिम हो जाता होगा ना, कम हो जाता होगा। तो इसका मतलब यह है कि आवेश के घटने बढ़ने से, आवेश की मात्रा घटने बढ़ने से वो क्या होता है, कभी डिम हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, ठीक ना। तो हम कहेंगे विद्युत धारा की प्रबलता किससे कहते हैं, कहेंगे किसी चालक तार के, चालक तार है जी, कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट, ये बताइए आवेश उसके अंदर से होकर के ले जा रही है जी, ताकि ऊपर से होकर जा रही है, तार के ऊपर नीचे चारों तरफ से जा रही है, ठीक है। तो पूरे हिस्से को क्या कहेंगे, तार के पूरे अंदर बाहर पूरे हिस्से को कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या अनुप्रस्थ काट कह देंगे उसको, ठीक ना। आप लोगों को मैथ्स में मिला होगा, जब मेजरमेंट चैप्टर पढ़ते होंगे तो अनुप्रस्थ काट ऐसे करके मिलता होगा, ठीक ना। तो पूरे हिस्से को क्या कह देंगे, अंदर बाहर पूरे हिस्से को कह देंगे अनुप्रस्थ काट कहेंगे, ठीक ना। तो कहेंगे कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट से, देखिएगा परिभाषा बता रहे हैं, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। क्लियर, क्या बोले हैं, कहना है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं।
अर्थात विद्युत धारा की प्रबलता का यदि मान निकालना होगा तो आप लोग किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? I = Q/T का प्रयोग करेंगे। I क्या है? विद्युत धारा कह लीजिए चाहे विद्युत धारा की प्रबलता कह लीजिए, सेम बात है। Q क्या है? T क्या है? एकांक समय। क्लियर हो गया? चलिए अब बात यह देखिए, इसी में आगे मिलेगा जैसे हमने अभी कहा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये बताइए तार कोई पतली भी होती है तो कोई मोटी भी होती है जी। तार दो तीन टाइप से आता है। पहला हो सकता है या तो मोटा या फिर पतला, या फिर लंबाई भी तो होता है ना जी। कोई तार मोटी होती है लेकिन छोटी हो गई, मतलब लंबाई कम है। अरे लंबाई बड़ी भी हो सकती है। तार के ऊपर डिपेंड करता है जी, हमको जैसे यूज करना होता है उस हिसाब से करेंगे। अगर मेन लाइन लाना है, हमको मेन तार लगाना है तो पतली वायर का तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या होगा, उसकी प्रतिरोध जो है ना बहुत कम पाई जाएगी, तुरंत क्या हो जाएगा, गल के खत्म हो जाएगा। ठीक ना? जिसका प्रतिरोध हाई होगा ना वही जल्दी नहीं गलेगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा तुरंत ही गल जाएगा। जैसे कि देखिएगा बोर्ड में क्या होता है, फ्यूज का वायर लगा होता है, फ्यूज वायर। ठीक ना? फ्यूज वायर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। थोड़ा सा भी धारा का प्रमाण बढ़ेगा ना तो तुरंत क्या हो जाएगा, गल जाएगा। और जब गल जाएगा तो पूरा का पूरा कनेक्शन कट जाएगा। फ्यूज इसीलिए लगाते हैं। और आजकल फ्यूज के बदले में क्या आ गया, एमसीबी आ गया, एमसीबी। ठीक ना? अगर धारा का प्रमाण बढ़ेगा, अगर विद्युत धारा की प्रबलता एकाएक बढ़ जा रहा है किसी कारण से, तो क्या होगा, एमसीबी तुरंत नीचे गिर जाएगा। उसको गिराना नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक गिर जाता है। ठीक है? और जब गिरेगा तो पूरा का पूरा कनेक्शन कट जाएगा घर का। तो विद्युत धारा की प्रबलता अगर एकाएक बढ़ भी जा रही है तो उससे हमको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। कोई बल्ब, पंखा, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सब जलने का कोई समस्या नहीं रहेगा। और साथ ही साथ देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आग भी लग जाता है। ठीक ना? बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। पूरा गांव का गांव, शहर का शहर जो है खत्म हो जाता है जल करके आग के चपेट में, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि ये तो जलाएगा भी और दूसरे कांटेक्ट में आएगा उसको बिजली मारेगा, वही मर भी जाएगा। एक आग जलना अलग चीज है, आग जलेगा तो लोग उससे बच जाएंगे, चलिए आग की लपाटे से बचना है। लेकिन जहां पे बिजली के साथ आग जल रही हो तो वहां तो आग से ही बचना है और हमको बिजली से भी बचना है। तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है। ठीक ना? इसलिए जो है ना घरों में फ्यूज या फिर एमसीबी लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि धारा की प्रबलता कहीं बढ़ सकती है। अगर बढ़ गई तो फिर समस्या होगी। तो उस समस्या से बचने का एक ही उपाय है, या तो आप घरों में फ्यूज वायर का यूज करिए, फ्यूज का यूज करिए, या फिर एमसीबी का यूज करिए। ठीक है? पहले के टाइम में ये सब चीज नहीं था, लोग अर्थिंग लगाते थे लोग। ठीक है? तो अर्थिंग से भी कंट्रोल हो ही जाता था, लेकिन उतना मैंने सक्सेसफुल नहीं था। फ्यूज भी क्या है ना, फ्यूज की समस्या क्या आ रही थी, फ्यूज की जगह पर आज क्या आ गई है, एमसीबी आ गई है। साइलेंट रहे। फ्यूज की जगह क्या आ गई है, एमसीबी आ गई है। फ्यूज को क्यों चेंज किया गया, उसकी जगह पर रिप्लेस क्यों किया गया एमसीबी को? क्योंकि फ्यूज बार बार गल रहा था, बार बार जोड़ना पड़ रहा था, बड़ी समस्या थी। लोग क्या है ना, महीने में कई बार फ्यूज तार जोड़ने में ही समय निकल जाता था। इस चीज से बचने के लिए लोग क्या किए, कुछ लोगों ने इंजीनियरों ने सोचा, वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा एक चीज बना दे कि ये बार बार तार जोड़ने और ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो एमसीबी ला दिया जी। हाँ जी, प्रबलता बढ़ा, पावर बढ़ा, गिर जाएगा, कोई उसको जाकर उठा दे, है ना जी, ऐसे करके उठा देना है। देखिए वहां पे लगी हुई है, ठीक ना, बोर्ड पे लगी हुई है। अभी प्रबलता बढ़ेगा तो गिरेगा, फिर उसको उठा दिया जाएगा। जोड़ने का झंझट नहीं है, कोई भी उठा सकता है जी। थोड़ा हाई पे है तो किसी डंडे से लेकर कैसे उठा देगा, या फिर टेबल कुर्सी पर चढ़ करके कर देगा। अगर ज्यादा हाई पर नहीं है तो कोई भी कर सकता है जी। ये सेफ होता है। अच्छा देखिए, जमाने बढ़ते ये सब सिस्टम के अनुसार जो है, ये मॉडर्न एज जो आ रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में एमसीबी को रिप्लेस करके कोई और चीज आ जाए। तो ये चीजों का आना जाना लगा रहेगा। ठीक ना? पहले देखिए मोबाइल किस तरह का बना था, आज देखिए हमारे पास कितना अच्छा सेट है। आने वाले टाइम में और भी ज्यादा मॉडर्न होने वाला है। हम लोग समझ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन और भी मॉडर्न हमारे पास टेक्नोलॉजी आने वाला है। इसी को तो हम लोग क्या करते हैं, बदलाव करते हैं ना। परिवर्तन जरूरी है, और परिवर्तन तभी होगा जब हम क्या करेंगे, कोई बढ़िया आइडिया लाएंगे। कल बात किए थे ना हम लोग, चलिए आप 1000 आइडिया सोचिए, हो सकता है कोई ना कोई काम कर जाए।
और उसी से ये दुनिया बदलेगी। ठीक ना? चलिए, ये बात समझ में आ गया ना? विद्युत धारा की प्रबलता किसे कहते हैं? तो ये चालक तार के अनुप्रस्थ काट से एकांत समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता निकालने के लिए फॉर्मूला है I/T/T। I क्या है? विद्युत धारा है, विद्युत धारा की प्रबलता है। Q क्या है? आवेश है। T क्या है? एकांत समय है या समय। अब अगला इसमें बात आएगा कि विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। ठीक ना? तो आपको मैं बता दूं, अभी हमने बताया कि विद्युत धारा कह लीजिए या विद्युत धारा की प्रबलता कह लीजिए, दोनों एक ही है, तो फिर SI मात्रक भी दोनों का क्या होगा? सेम ही होगा। तो बताइए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर। ठीक ना? और इसका संकेत क्या होता है? कैपिटल ए होता है। स्मॉल ए मतलब लीजिएगा, क्योंकि स्मॉल ए से त्वरण हो जाता है, एक्सीलरेशन। ठीक ना? संकेत का बहुत ही मायने रहता है, क्योंकि अगर लेटर की जगह कहीं छोटा की जगह बड़ा लेटर, बड़ा की जगह छोटा लेटर कर दीजिएगा तो उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। अब देखिए, एक होता है बड़ा जी, एक होता है छोटा जी। इसका मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया। जी है, दोनों ही जी है, एक स्मॉल है और एक कैपिटल है। मीनिंग बदल गया ना? ठीक ना? तो यहाँ कैपिटल ए होगा, स्मॉल ए का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल ए मींस त्वरण होता है, एक्सीलरेशन। चलिए, तो विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिए, एम्पियर ही क्यों रखा गया? क्वेश्चन आएगा, एम्पियर ही क्यों रखा गया? तो एक साइंटिस्ट है, आंद्रे मेरी एम्पियर। क्या नाम था? आंद्रे मेरी एम्पियर। ठीक ना? इनके सम्मान में जो है, सम्मान इज्जत देने के लिए विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर रखा गया। जैसे कि बल का SI मात्रक न्यूटन, क्योंकि बल का खोज किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। सम्मान के लिए न्यूटन रख दिया गया। सोचिए, अगर आप लोग भी इन फ्यूचर कुछ खोज करेंगे, कोई ऐसा कोई चीज खोज कर देंगे जो इस दुनिया के लिए बेहतर हो। अब हंस रहे हैं सर। अच्छा, ये बताइए, इतना सारा जो वैज्ञानिक खोज हुआ है, क्या मंगल ग्रह से कोई आकर किया है? आगे बृहस्पति, वीनस आ जाए, जुपिटर से कोई आगे किया है? अरे इसी धरती का कोई ना कोई किया है, इंसान ही किया है। देखिए, कंपेयरिंग जो है ना, कंपेयर कहीं मत करिए किसी से। ये मत सोचिए अच्छा वो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, उसके साथ भी कपड़ा सिलवाएंगे, अब मतलब बताएंगे। अगर तुलना करना है तो उन लोगों से करिए जो कुछ सदी में एक ही बार जन्म लेता है, 2-3 बार लोग जन्म नहीं लेते हैं। जैसे हमारे सर आइजैक न्यूटन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन का, चाहे न्यूटन जी है। आप लोग फैन किसके होइएगा? दूसरे लोगों का होइएगा, जिसका कोई वजूद नहीं है ना जी। तो आप लोग भी कर सकते हैं अगर आगे चल करके। हमने बताया ना कि अगर कई सारा आइडिया सोचिएगा तो कोई ना कोई आइडिया काम कर ही जाएगा, तो आइडिया को यूज करिए, ठीक ना। चलिए, तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और एम्पियर क्यों रखा गया? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस, ठीक ना, फ्रांस के रहने वाले थे। क्या नाम था? आंद्रे मेरी एम्पियर। इनके सम्मान में इनके सम्मान में विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर रखा गया। क्लियर? अब इसके बाद एक आने वाला है, ठीक ना। 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं? ठीक ना, जैसे कि हम लोग पढ़े थे विद्युत विभव और विभवांतर में 1 वोल्ट विद्युत विभव किसे कहते हैं या 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहते हैं, उसी तरह से यहाँ आएगा 1 एम्पियर धारा किसे कहते हैं। तो ठीक वैसे ही फॉर्मूला द्वारा इसे समझेंगे। 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। अच्छा, कहीं कहां से आया, ये किधर से आया? तो देखिए हम आपको बता देते, ये फॉर्मूला से ही आया। अच्छा, याद रखिए, ये क्या होता है? I मींस विद्युत धारा, SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर लिखे। अच्छा, Q मींस क्या होता है? आवेश होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। T मींस क्या होता है? और समय का SI मात्रक। बाकी सब देखिए एक एक लगा दिया।
1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो अब बात आएगा कि विद्युत धारा का 1 एम्पियर किसे कहते हैं, ठीक ना। तो सुनिएगा ध्यान से, कहिएगा कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, ठीक है, 1 कूलम आवेश को प्रवाहित होने के लिए अगर समय 1 सेकेंड लगे तो उसे विद्युत धारा का 1 एम्पियर कहते हैं। क्लियर हो गया, एकदम आसान से भाषा में हमने बता दिया क्या कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से 1 कूलम आवेश को प्रवाहित होने के लिए यदि समय 1 सेकेंड लगे तो उस धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। अर्थात सूत्र भी आ गया, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। क्लियर। तो इसका पूरा का पूरा हमने बता दिया, आपको फॉर्मूला ही बता दिया कि विद्युत धारा निकालने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। I इक्वल टू Q बाई T याद रखिएगा, और आवेश इससे भी आवेश भी निकल जाएगा, समय भी निकल जाएगा। 3 राशि है ना जी, I, Q और T, विद्युत धारा, आवेश और समय। इन तीनों राशि में कोई भी 2 राशि दिया हो, तीसरी राशि स्वतः निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी जी। अजी अगर अब इसमें जो न्यूमेरिकल आ जाए, कोई एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझते हैं, दे दिया जाए किसी तार से, है ना जी, आवेश 4 सेकेंड में, आवेश 4 सेकेंड में, आवेश जो है 4 सेकेंड में कितना प्रवाहित हो रहा है, चलिए मान लीजिए 10 कूलम प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। किसी चालक तार से, है ना जी, 4 सेकेंड में यदि आवेश 10 कूलम प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा की प्रबलता या विद्युत धारा का मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q बाई T होता है। I का I हो जाएगा, Q की जगह कितना लिख देंगे, 10 कूलम लिख देंगे, और T की जगह पर 4 सेकेंड। इसको जब भाग देंगे तो 2.5 हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे 2.5 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, आप तो जानते हैं विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर में लिख दीजिए, या 2.5 क्या आ जाएगा, कूलम प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो धारा का ये भी आपको ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। कूलम प्रति सेकेंड क्या लिखता है, एम्पियर। तो आसानी होता है एम्पियर लिखने के लिए, धारा जहां भी विद्युत धारा रहेगा तुरंत क्या लिख दीजिएगा, एम्पियर लिख दीजिएगा। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है, छोटा छोटा, ठीक ना। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके तुरंत बाद आएगा आपको एमीटर और वोल्टमीटर। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम में बड़ी पूछता है। एमीटर और वोल्टमीटर क्या है, यहां लिख देते हैं हम लोग, एमीटर और वोल्टमीटर। सुनिए, पहला हम बताने जा रहे हैं एमीटर क्या है। तो देखिए ये दोनों क्या है, एक तरह का यंत्र होता है, छोटा सा मशीन होता है, यंत्र मैकेनिज्म होता है। तो एमीटर कैसा यंत्र होता है, तो ये ऐसा यंत्र होता है जो क्या करता है, जो धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है। अच्छा, आप लोग जाइएगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के पास, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाता है, रेडियो, टीवी, मोबाइल वगैरह बनाता है ना, उसके पास देखिएगा एक घड़ी जैसा एक सिस्टम है, उसमें ऐसे 2 घड़ी लगा रहेगा, उसमें ऐसे कांटा रहता है ना, अप डाउन होते रहता है, 2 तार निकला रहता है, वो तारवा से चेक करता है, ठीक ना। वही है आपको एमीटर, और उसी की तरह होता है वोल्टमीटर भी, ठीक ना। तो उसका डिजाइन कुछ और होता है, अब डिजाइन कोई थोड़ी बनाएगा जी। तो उसको संकेत में हम लोग, एमीटर का संकेत कैसा होता है, अभी हमने बताया था, एमीटर का संकेत ऐसा होता है ना जी, यहाँ प्लस या माइनस। अब वोल्टमीटर का संकेत ऐसे होता है, V बना करके यहाँ ऐसे प्लस और यहाँ माइनस। अब एमीटर का थोड़ी डायग्राम बनाने जाएंगे, उसमें तार कैसा होता है, घड़ी जैसा वो रहता है, सुई कांटा, है ना जी। संकेत का यूज करेंगे हम लोग। संकेत में क्या होता है, समय और जगह दोनों बच जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एमीटर क्या है, एमीटर एक ऐसा यंत्र होता है, एमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, धारा को मापते हैं, है ना। ये क्या करता है, एमीटर धारा को मापेगा कि किसी तार से करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको ये जांचने का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि तार है, बहुत सारा तार है, बहुत सारा वायर लगा है। हमारे घरों में बहुत मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स वायरिंग नहीं होता है, ज्यादा जटिल वायरिंग नहीं होता है, 2-3 तार होता है, तुरंत दिख जाएगा। अच्छा, बल्ब नहीं जल रहा है तो मतलब वहां गड़बड़ी है। अच्छा, वो पंखा नहीं चल रहा है तो उस तार में गड़बड़ी है, उसको चेंज करो जी, चाहे स्विच को चेंज करो, चाहे बोर्ड में कोई ना कोई दिक्कत होता है ना जी।
लेकिन जहां बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है ना, या वहां पे क्या होती है, बहुत से तार जो है एक ही जगह से गुजरता है, पता नहीं चलता कौन खराब है, कौन क्या क्या काम में क्या दिक्कत है। तो वहां पे हम लोग को ए मीटर का यूज करना पड़ता है। या फिर देखिएगा जहाँ पे कोई सिस्टम होता है, टीवी का, मोबाइल का, बहुत सारा उसमें प्लेट्स वगैरह होता है, ठीक ना, उसमें छोटे छोटे क्या होता है, एडाप्टर होता है, ठीक ना, कई प्रकार का प्रोसेसर होता है। वहां पे चेक करने के लिए वहां तार नहीं होता है, वहां पे ग्रीन कलर का प्लेट पाया जाता है, वहां पे कई सारा प्रोसेसर होता है। अब उसको चेक करने के लिए जो है पता नहीं चलेगा, उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, ए मीटर ही लाना पड़ेगा। और ए मीटर ये बताएगा कि धारा जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ए मीटर क्या है, ए मीटर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, जो विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। और ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। इससे अभी एक डायग्राम बनाए थे हम लोग, डायग्राम बनाए थे इस तरह का विद्युत परिपथ में, ठीक है। ये किसका डायग्राम है बाबू, और ये किसका डायग्राम है, ये बैटरी की सेल है। कितने सेल है, 3 सेल है, ठीक। अब देखिए हमें क्या बताया कि वोल्ट ए मीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। देखिए श्रेणी क्रम क्या है ना, जोड़ दिया गया। अब इससे जोड़ने से पता क्या होगा, इससे पता चल जाएगा, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तारों से तुरंत चेक कर लिया जाता है, ठीक ना। तो ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम समूहन में ही जोड़ा जाता है, ठीक ना, उसको दूसरे क्रम में जोड़िएगा तो नहीं होगा, ठीक है। ए मीटर किसे कहते हैं, ए मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत धारा को मापता है, और ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम समूहन में ही जोड़ा जाता है। अब आएगा वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। फिर सुन लीजिए, वोल्ट मीटर किसको मापता है, विभवांतर को मापता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को ही मापेगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, ठीक है। और इसे किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है, सॉरी समांतर क्रम में, मिस्टेक, इसको किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। ए मीटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। जैसे देते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसका भी डायग्राम जरा देख लीजिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बल्ब है ना जी, धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है ए, एक बिंदु यहाँ है बी, और वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग कहाँ जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, दो बिंदुओं के बीच सेटअप करते हैं इसको, ठीक है। अगर वोल्ट मीटर को यदि आप श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी बताइए, बैटरी को हम लोग जो है प्लस वाले सिरे को किससे जोड़ते हैं, अब प्लस वाले को प्लस से जोड़ते, कोई फायदा है, जिस तरह से उसमें कोई फायदा नहीं है उसी तरह से इसमें कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम समूहन में और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। इसका डायग्राम हम यहाँ दे दिया है, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, और इन दोनों के बीच में देखिए वोल्ट मीटर को लगा दिया गया है जी। अब ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापेगा। विभवांतर बीच क्या, विभव में अंतर। देखिए बिंदु ए पर विभव का मान कुछ और होगा, बिंदु बी पर विभव का मान कुछ और होगा। ऐसा क्यों होगा, देखो, क्योंकि देखो ये बिंदु ए जो है वो बल्ब के पहले पड़ रहा है, और ये बिंदु बी जो है बल्ब के बाद पड़ रहा है। तो धारा जब जाएगा
तो ये बताओ ए बिंदु पर ज्यादा धारा होगा कि बी बिंदु? क्योंकि ये बल्ब के पहले है, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा का क्या होता है, आवेश का ह्रास होगा ना जी, ऊर्जा ह्रास से बताए थे ना, एक बिंदु दूसरे बिंदु ले जाने में ऊर्जा में क्या होता है, ह्रास होता है। तो यहाँ पे आवेश का मान ज्यादा होगा तब विभव ज्यादा होगा, यहाँ विभव क्या होगा, कम होगा। तो मान कर चलिए यहाँ पे अगर मान कर चलिए यहाँ पे आवेश यदि 10 कूलम है और यहाँ रहता है 8 कूलम, तो कम हुआ ना जी, 2 कूलम आवेश कहीं ना कहीं क्या हुआ, कहीं ना कहीं खर्च हुआ, तो विभव घटेगा बढ़ेगा ना जी, घट बढ़ जाएगा ना। तो उस चीज को मापने के लिए किसको लाएंगे, वोल्टमीटर को लाएंगे। वोल्टमीटर क्या करेगा, ये बताएगा कि दोनों बिंदुओं के विभव में कितना अंतर है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने का ये काम करेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक। चलिए, तो ए मीटर किसे कहते हैं, ए मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिससे विद्युत धारा को मापी जाती है, और ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम समूह में ही जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम समूह में ही जोड़ा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इसी में एक और टॉपिक बता देते हैं जो कि खत्म ही हो जाए, ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है जी, बता दिया जाए ना, अब ये खत्म ही हो जाए। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। अच्छा सुनिए, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ पे ए मीटर लिख दीजिएगा और यहाँ लीजिएगा वोल्ट मीटर। अच्छा, नंबर 1 पहला अंतर क्या लिखिएगा, ए मीटर से क्या मापते हैं, धारा को मापते हैं, धारा को मापते हैं, परिपथ की धारा को मापते हैं। अब वोल्ट मीटर क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। ठीक है, अच्छा नंबर 2 में क्या आइएगा, ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम समूह में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम समूह में जोड़ते हैं। नंबर 3 ए मीटर का संकेत दिखा दीजिएगा, ऐसे होता है, और वोल्ट मीटर का संकेत